हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम भारतीय राज व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और वो जो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है पंचायती राज अथवा स्थानीय स्वशासन। तो देखो, चर्चा करते हैं पंचायती राज की। पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन, अपन इसको स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये समझना होगा पंचायत राज या स्थानीय स्वशासन है क्या। तो ध्यान रखना, स्थानीय समस्या, समस्या कैसी है? स्थानीय। उन समस्याओं का समाधान भी स्थानीय। ठीक है, समाधान करने का तरीका भी स्थानीय, समाधान करने वाले लोग भी स्थानीय। ठीक है, स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर स्थानीय तरीकों से स्थानीय लोगों के द्वारा करने वाला शासन स्थानीय स्वशासन अथवा पंचायती राज कहलाता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन है वो राज्य सूची का विषय है। कौन सूची का विषय है? राज्य सूची का, क्योंकि 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, राज्य सूची में स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, और समवर्ती में दोनों, सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों मिलकर के कानून बनाती है। जैसे समवर्ती में जैसे अपने शिक्षा हो गया, इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण हो गया, इस प्रकार की सब्जेक्ट किसमें आते हैं बेटा? समवर्ती में। बाकी पंचायत राज कौन सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। अब देखो, पंचायत राज का इतिहास काफी पुराना है बेटा। प्राचीन साक्ष्य, पंचायत राज के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं वैदिक सभ्यता से। प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले हैं? वैदिक सभ्यता से मिले हैं। आप कहोगे क्या मिले हैं साहब? जहां राजा शासन करता था, सलाह लेता था वृद्ध जनों से। समझना पड़ेगा, भारत में पंचायत राज के प्राचीनतम साक्ष्य वैदिक सभ्यता से मिले हैं, जहां राजा वृद्ध जनों की सहायता से शासन किया करता था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आगे बात हो रही है मुगल काल की। मुगल काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है बेटा अकबरनामा। अकबरनामा को अकबर की आत्मकथा बोलते हैं, जिसके रचनाकार कौन थे? अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा, अबुल फजल। ठीक है, मुगल काल। इसमें जो अकबरनामा है, इसमें पंचायत राज से जुड़े जो तथ्य हैं वो बताए गए हैं, और गांव का शासन देखने के लिए 4 प्रकार के अधिकारी या पदाधिकारी होते थे: चौधरी, मुकदम, चौकीदार, पटवारी। मुगल काल के प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा से हमें 4 प्रकार के पदाधिकारियों की जानकारी मिलती है: चौधरी, मुकदम, चौकीदार और पटवारी। ठीक है बेटा, और अकबरनामा के रचनाकार कौन है? अबुल फजल है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी काल की बात करें, अंग्रेजी काल की बात करें तो 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण के प्रावधान लागू किए थे। समझना बेटा, सबसे पहले प्रमाण वैदिक सभ्यता से मिले। मुगल काल में 4 प्रकार के पदाधिकारियों की चर्चा है। अंग्रेजी काल में सन 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण के प्रभाव या प्रावधान लागू किए थे। ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले सन 1882 में लॉर्ड रिपन, भारत के तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड रिपन, के द्वारा नगरीय स्तर पर
पंचायती राज को लागू किया गया था। यही कारण है लॉर्ड रिपन को भारत में पंचायती राज का जनक अथवा पिता कहा जाता है। समझो, भारत में सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेजी काल की बात कर रहे हैं, लॉर्ड रिपन ने की, सन 1882 में की। ठीक है, नगरीय स्तर पर की। इसी लॉर्ड रिपन को भारत में पंचायत राज का जनक अथवा पिता कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न ये भी आ सकता है, भारत में प्रधानमंत्री के रूप में पंचायती राज का जनक, तो बेटा बताना राजीव गांधी। भारत में प्रधानमंत्री के रूप में पंचायत राज के जनक कौन हुए? राजीव गांधी। और राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में पंचायती राज के जनक, तो याद रखना मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझना है। प्राचीन काल शाक्य वैदिक सभ्यता से राजा वृद्धजनों से सलाह करता था। मुगल काल अकबरनामा में 4 प्रकार के पदाधिकारी। 1870 मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण के प्रावधान लागू करे। 1882 रिपन ने नगरीय स्तर पर पंचायत राज को लागू कर दिया। इसी कारण रिपन को पंचायत राज का जनक कहा जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में जनक राजीव गांधी, राजस्थान में सीएम के रूप में जनक मोहनलाल सुखाड़िया। अब देखो बेटा, स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज, यह स्वतंत्रता से पहले की कहानी थी। अब सुनो, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए और 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हुआ। अब संवैधानिक जो मामला है वो देखो बेटा, ध्यान रखना है, मूल संविधान जो है उसमें नगरीय पंचायती राज का उल्लेख नहीं है। नगरीय पंचायत राज का कोई उल्लेख नहीं। इसका मतलब ग्रामीण का है, बिल्कुल है। अनुच्छेद 40 मैंने पहले भी बताया था, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। और अनुच्छेद 40 में एक शब्द लिखा है, क्या? ग्राम पंचायत। नगरीय का तो उल्लेख ही नहीं है। ग्रामीण में अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों में एक शब्द लिखा था, क्या? ग्राम पंचायत। अब देखो बेटा, ध्यान रखना है, भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को, कब की बात है? 2 अक्टूबर 1952 को, और एक कार्यक्रम शुरू किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसका शॉर्ट नेम होता है साविका। कब शुरू हुआ ये? 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार ने शुरू किया। नाम क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको साविका बोलते हैं। ये जो साविका था, इसके 4 स्तर थे, ग्राम, तहसील, जिला और खंड। कितने स्तर हो गए? 4, ग्राम, तहसील, जिला और खंड। शुरू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952। नाम क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब देखो क्या हुआ, 52 में यह कार्यक्रम शुरू हुआ पूरे देश भर में, और 4 साल बाद यानी 1956 में इसकी समीक्षा करनी थी, इसका विश्लेषण करना था। तो साविका की जांच हेतु या साविका की समीक्षा हेतु, साविका की समीक्षा हेतु 1956 में, कब? 1956 में। और क्या किया गया था? B.R. मेहता समिति का गठन किया गया। समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। इस समिति ने बताया कि पंचायती राज के जो स्तर है वो 3 होने चाहिए, त्रिस्तर। कितने स्तर होने चाहिए? 4। कौन कौन से? पहला ग्राम,
दूसरा तहसील और तीसरा जिला। 1952 में साविका शुरू होता है। 1956 में साविका की समीक्षा के लिए कमेटी बनती है बी आर मेहता। बी आर मेहता अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि स्तर 4 नहीं, कितने होने चाहिए, 3। तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी? बी आर मेहता समिति। ठीक है, इस बी आर मेहता समिति को ही आधार माना गया। इसको आधार मान करके 2 अक्टूबर 1959 को, समझना बेटा, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान जिला नागौर और नागौर जिले का बगदरी ग्राम से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का विधिवत उद्घाटन कर दिया। समझना, बी आर मेहता समिति को आधार माना भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम से पंचायती राज का विधिवत उद्घाटन कर दिया था। तो प्रश्न आता है, शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959। कहां? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम से। किसने की? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बेटा, शुरुआत हो गई। 3 स्तर की पंचायत राज व्यवस्था बताने वाला कौन था? तो बी आर मेहता समिति। साविका कब शुरू हुआ था? 1952 में। बी आर मेहता समिति कब बनी थी? तो 1959 में, 1956 में। और पंचायत राज लागू कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, अब देखो 1960 से 80, 20 वर्ष भारत में पंचायती राज का संकट काल माना जाता है, संकट काल माना जाता है। इस दौरान पंचायत राज के विकास हेतु, डेवलपमेंट हेतु कोई विशेष काम नहीं हुआ, इस कारण ये संकट काल हो गया। वैसे 1977 में भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, समझना बेटा, मोरारजी देसाई जी जो हुए, उन्होंने अशोक मेहता समिति का गठन किया। पंचायत राज का अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति बताई? अशोक मेहता। ये जो अशोक मेहता समिति थी, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। स्तर 2 ग्राम स्तर हटा दिया। कौन कौन से? तहसील और जिला। इस द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को कर्नाटक में लागू किया गया, परंतु ये असफल रही। शुरू 59 में हो रहा है, 20 साल लगभग पतन काल है, कोई विशेष काम नहीं हुआ, संकट काल माना जाता है। 77 में कमेटी बनती है, अशोक मेहता, मोरारजी देसाई बनाते हैं, द्विस्तरीय पंचायत राज बताता है, वो सिफारिश करता है और उसको हम कर्नाटक में लागू करते हैं, परंतु बिल्कुल असफल होते हैं। ठीक है, अब देखो पंचायत राज की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1959। ठीक है बेटा, और 50 वर्ष हो गए 2 अक्टूबर 2009। भारत में पंचायत राज को लागू हुए 50 वर्ष हुए 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, इस दिन भारत सरकार ने नरेगा का नाम बदलकर मैं नरेगा कर दिया। नरेगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? मैं नरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। समझ गए? नरेगा का नाम मैं नरेगा कब हुआ? ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है। 2 अक्टूबर 2009 को हुआ। क्यों विशेष था?
इस दिन भारत में पंचायत राज को लागू हुए कुल 50 वर्ष पूर्ण हो गए थे। अब देखो बेटा, पंचायत राज को लागू भी कर दिया, पर अब इसे कानूनी जामा पहनाना बाकी था। कानूनी जामा पहनाना बाकी था, इसके लिए क्या कुछ हुआ वो देखो। सन 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी। इसकी सिफारिश पर 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखे गए, जो लोकसभा में पारित हो गए परंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो सके। ठीक है, तो पहला जो प्रयास था कानूनी जामा पहनाने का पंचायत राज को, हमारा क्या हुआ, विफल हो गया। पर 1991 में भारत सरकार के द्वारा नाथूराम मिर्धा समिति बनाई गई। इसकी सिफारिश पर 73वां और 74वां संशोधन विधेयक संसद में रखे गए। संसद में रखे गए, जो क्रमशः 24 अप्रैल 1993 और 1 जून 1993 के दिन पारित हो गए। 24 अप्रैल 1993 73वां संशोधन, 73वें संशोधन का संबंध ग्रामीण पंचायती राज से। 1 जून 1993 के दिन 74वां संशोधन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगरीय पंचायती राज से। अब दोनों के तीन अंग हैं। ग्रामीण 3 अंग है। पहला ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत होगी। दूसरा तहसील स्तर, पंचायत समिति होगी। तीसरा जिला स्तर, जिला परिषद होगी। नगरीय के भी 3 ही अंग हैं। छोटे शहरों में नगर पालिका, छोटे से थोड़े बड़े शहरों में नगर परिषद, और बड़े शहरों में क्या होगा, नगर निगम होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग पढ़ने हमें, 73वां संशोधन अलग और 74वां अलग। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है, इस कारण यहां दोबारा बता देता हूं मैं, पंचायती राज के स्तर। तो देखो 3 मौके आए। सबसे पहले साविका आया, ठीक है, कब, 1952 में। फिर BR मेहता समिति आई, कब आई बेटा, 1956 में। फिर अशोक मेहता समिति आई, कब आई, 1977 में। इन्होंने अलग अलग अपने दावे बताए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्तर कितने थे, 4। BR मेहता ने कितने बताए, 3, और अशोक मेहता ने कितने बताए, 2। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बार बार आता है, 4 स्तर, 3 स्तर, 2 स्तर। तो वर्तमान में कौन सा प्रासंगिक है, BR मेहता द्वारा सुझाया गया त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ही प्रासंगिक है, वो ही चल रही है। तो आज की जो क्लास थी उसमें मुख्य रूप से हमने पंचायती राज की शुरुआत की है। पंचायत राज की शुरुआत कब से हुई, तब से लेकर के, और ये वर्तमान स्वरूप में कैसे आया, उन सब तथ्यों पे हमने चर्चा की है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम 73वां संशोधन और 74वें संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे।